हजरत मूसा सफर पर जा रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो अकेला बैठा रो रहा था। उसी समय एक पंछी आया जिसकी चोंच में अंगूर थे। पंछी ने अंगूर उस आदमी के सामने रखे और उड़ गया। हजरत मूसा पास गए और पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? वह आदमी आह भरकर बोला, ए मूसा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। अपनी जिंदगी में अनगिनत बुरे काम किए हैं। मैं 35 साल से इबादत कर रहा हूँ और अपने गुनाहों की माफी मांग रहा हूँ। आप अल्लाह से पूछिए क्या मेरी तौबा कबूल हुई है? हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से उस आदमी के बारे में पूछा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, यह बंदा अपनी तौबा में भी खुदगर्ज है। इसने कभी अपने सिवा किसी और का ख्याल नहीं किया। यहाँ तक कि यह पंछी जो रोजाना इसके लिए फल लाता है, इसने कभी यह भी नहीं पूछा कि तुमने खुद कुछ खाया या नहीं। इसी वजह से इसकी तौबा कबूल नहीं हुई। जब हजरत मूसा ने यह पैगाम उस आदमी को सुनाया तो उसने कहा, ए मूसा, अल्लाह से यह भी पूछिए कि जो 35 साल मैंने इबादत की है उसका कोई सिला मिलेगा। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, उससे कह दो कि उसे एक दुआ मांगने का हक दिया जाता है, लेकिन माफी के सिवा कुछ भी मांग सकता है। हजरत मूसा ने यह बात उस आदमी को बताई। वह कुछ देर सोच में रहा, फिर बोला, ए मूसा, अपने रब से कहो कि मुझे इतना बड़ा कर दे कि जब मैं जहन्नुम में जाऊं तो इतनी जगह घेर लूं कि किसी और के लिए वहां जगह न बचे। यह सुनकर हजरत मूसा मुस्कुरा दिए और अर्ज किया, ए अल्लाह, मैं इसे क्या जवाब दूं? अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए मूसा, अब तक इसे मेरे एक पंछी की परवाह नहीं थी, लेकिन आज इसने पहली बार अपने सिवा दूसरों के लिए सोचा है। इसे कहो कि मैंने इसके तमाम गुनाह माफ कर दिए हैं। हजरत मूसा एक लंबे सफर पर जा रहे थे। अचानक रास्ते में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। वो एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय अल्लाह ताला ने आवाज दी, ए मूसा, सामने जो झोपड़ी है उसका दरवाजा बंद कर दो। वो फौरन झोपड़ी की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो देखा कि एक आदमी गहरी नींद में सो रहा है। हजरत मूसा हैरान हो गए। उन्होंने खामोशी से दरवाजा बंद किया और वापस लौट आए। हजरत मूसा ने कहा, ए अल्लाह, क्या यह शख्स मुझसे भी ज्यादा परहेजगार है जिसके लिए तूने मुझे भेजा? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, नहीं मूसा, ये मेरा नाफरमान बंदा है जिससे मैं बहुत नाराज हूँ। हजरत मूसा ने हैरानी से पूछा, फिर आपने मुझे क्यों भेजा? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, अगर बारिश की एक बूंद भी इसके जिस्म पर गिर जाती तो ये मेरा नाम लेकर मुझे पुकारता और मैं अपने नाम की लाज रखते हुए इसे माफ कर देता। हजरत मूसा की आंखें नम हो गईं। वो बोले, ए अल्लाह, बेशक तू ही है सबसे बड़ा माफ करने वाला। एक दरवेश को जब भी भूख लगती थी, खाना अपने आप उसके सामने आ जाता था। वह शुक्र अदा करके खा लेता और बाकी दिन इबादत में गुजार देता। एक दिन सुबह जब वह जागा तो हैरान रह गया कि आज खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। उसने दिल में सोचा, शायद थोड़ी देर में आ जाएगा। वह इंतजार करता रहा। भूख बढ़ती गई मगर खाना नहीं आया। आखिर उसका सब्र जवाब दे गया और वह खाने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक यहूदी के घर पहुंचा और अदब से बोला, क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? यहूदी को उस पर तरस आ गया और उसने 2 रोटियां दे दी। दरवेश शुक्रगुजारी के साथ वापस चल पड़ा। रास्ते में यहूदी का कुत्ता उसके पीछे लग गया और जोर जोर से भौंकने लगा। दरवेश ने एक रोटी उसकी तरफ फेंक दी। कुत्ते ने तुरंत उठाकर खा ली। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कुत्ता फिर भौंकने लगा। मजबूर होकर दरवेश ने दूसरी रोटी भी उसकी तरफ फेंक दी। कुत्ते ने वह भी खा ली, लेकिन फिर भी पीछे आकर भौंकने लगा। गुस्से में दरवेश बोला, ए बेशर्म कुत्ते, तेरे मालिक के घर से मुझे 2 रोटियां मिली थी, मैंने दोनों तुझे दे दी, फिर भी तू मुझ पर भौंक रहा है। यह सुनते ही कुत्ता बोल उठा, बेशर्म, मैं नहीं तुम हो। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मेरा मालिक कभी समय पर खाना नहीं देता, फिर भी मैं उसका दरवाजा छोड़कर किसी दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाता। और तू कैसा अपने मालिक का वफादार है कि तुम्हें सिर्फ एक दिन खाना न मिला तो फौरन दूसरे के दरवाजे पर मांगने जा पहुंचे। ये सुनकर दरवेश का दिल कांप उठा। जब वह अपने ठिकाने पर वापस लौटा तो उसका खाना उसके सामने रखा था।